हेलो इंडिया। तो भाई आज का जो वीडियो है वो है पोलैंड में मेडिकल कैसे होता है उसके ऊपर। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ जो रीज़न है वो ये है कि एक भाई ने कमेंट करके बोला था कि भाई वहाँ पे जो मेडिकल होता है पहुँचने के बाद, तो भाई उसको पूरी डिटेल में समझा दो और पूरी वीडियो बना दो, ठीक है भाई। तो भाई उसी पे उन उस बंदे से ही मतलब इंस्पायर होके उस बंदे ने कमेंट किया और पूछा। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई इंसान कोई चीज़ पूछे और मैं बताऊँ ना, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बताऊँगा ज़रूर, चाहे उसको वहीं रिप्लाई कर दूँ। अगर मुझे लगता है कि टॉपिक बड़ा है, मैं मतलब जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैसेज में या कमेंट में, तो भाई मैं उसको फिर वीडियो में लाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो भाई बात है मेडिकल की, पोलैंड में मेडिकल। तो सबसे पहले भाई बात कर लें कि भाई जब जिस टाइम में 2023 में मैं यहाँ आया था, तब उस टाइम में क्या था, 2023 स्टार्टिंग में आया था मैं। तो तो क्या था उस टाइम में, हम समथिंग 20-25 लोग आए होंगे, सब लोग उस टाइम में। तो इंडिया में हमारा मेडिकल नहीं हुआ था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता भाई कि मेडिकल तुम लोगों का ना हो इंडिया में, ठीक है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक समथिंग समथिंग मैं बोल सकता हूँ कि भाई इंडिया में मेडिकल तुम्हारा नहीं होगा अगर आप यूरोपियन कंट्री में किसी में आ रहे हो तो। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, यहाँ वो इंडिया के मेडिकल को मेडिकल मानते ही नहीं है। बात ये है, वो यहाँ पे तुम्हें अपना मेडिकल वो अपने अपने हिसाब से मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद आपकी रिपोर्ट आएगी, तब जो है वो इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ अब आपका मेडिकल हुआ। इंडिया के मेडिकल को तो मानते ही नहीं है भाई, ठीक है भाई। और अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री जा रहे हो इंडिया से, तब भाई आपका मेडिकल इंडिया में ही होगा, ठीक है भाई। अगर गल्फ़ कंट्री का मतलब ये है कि आप सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, इन कंट्रियों में कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका मेडिकल जो है वो इंडिया में ही होगा पहले ही, ठीक है। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं तो भाई आपका वो करा दें मेडिकल इंडिया में, वो अलग बात है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो इंडिया में करा सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, वो तुम्हें यहीं पे आके तुम्हारा मेडिकल कराएंगे। और मेडिकल का जो यहाँ का प्रोसेस है उस पर बात कर लें, तो भाई जब मैं यहाँ आया था तो मेरे आने से 3 दिन बाद, ठीक है, मुझे कंपनी की जो एक मैडम थी, वो उनके साथ मैं और मेरे जो दो और दोस्त थे, हम 3 लोग हम गए। जाने से पहले हमने जो है अपने पासपोर्ट ले लिए थे, क्योंकि भाई कहीं भी जाओगे तुम्हारा पासपोर्ट ऐसे समझो तुम्हारी परछाई है। पासपोर्ट तुम्हें हर जगह लेके जाना होगा संग में, स्टार्टिंग में। फिर सब जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, आपका पीएसएल नंबर बन जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आप अपना पासपोर्ट अपने रख के लॉक में और लॉक लगा के रख दें आराम से, फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर टीआरसी वगैरह के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट की। तो फिर मेडिकल के लिए पहुँचे वहाँ पे। अब मेडिकल में क्या हुआ, जब भाई वहाँ पे हम पहुँचे, तो अब भाई इंडिया के बंदे तो भाई इंडिया के बंदे जो लेडीज़ होती हैं उनके सामने ऐसे डायरेक्ट नंगे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ पे ये नंगे वंगे होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। इन लोग ये कोई बिल्कुल माइंड नहीं करते। अब भाई मेरे सामने डॉक्टर भी बैठा हुआ था, उसके संग में 2 लेडीज़ थी स्टाफ की। अब वो मुझसे बोल रहा है भाई उतार कपड़े, पॉलिश में बोल रहा, पॉलिश तो अपने ऐसे जा रही थी हवा की तरह ऊपर से, लेकिन संग में दोस्त था उसे आती थी। तो उसने बोला कपड़े उतारने को बोल रहा है, तो मैंने कहा इसके सामने उतार दूँ, लड़की के सामने। तो बोला हाँ भाई उतार दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई क्या करते, मजबूरी थी, तो भाई कपड़े उतारे। अब कपड़े उतारे तो कपड़े उतारने के बाद पहले तो उन्होंने कपड़े ऊपर को उतरवाए, बिल्कुल बिल्कुल अंदर मैं सैंडो बनियान पहना हुआ था, वो भी उतरवा दी कि ये भी उतार दो। वो भी उतार दी। उसके बाद उसने मुझसे बोला भाई गहरी गहरी सांस 3-4 बार मतलब ले लो, मतलब खूब अच्छी तरह से 3-4 बार सांस ले ली। उसके बाद उन्होंने पेट मतलब सांस को अंदर हो खूब ज़्यादा लेने के बाद होल्ड कराया, अंदर रुकवाया कि अंदर रोक लो सांस को अपनी, ठीक है। रोक लिया उनने, कुछ सेकंड तक उसका देखा। वो लंग्स चेक कर रहा था कि लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं बंदे के, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनने पूरी बॉडी जो है, फिर उनने जो है पूरी बॉडी देखी कि कहीं पे कोई बड़ा सा चीरा लगा हुआ नहीं है, कोई बड़ा सा कोई ऑपरेशन तो हुआ नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करी। उसके बाद में उसने ब्लड वगैरह नहीं लिया था शायद, हाँ ब्लड वगैरह नहीं लिया था, मशीन वगैरह नॉर्मल मशीन जो थी उसके बाद वो लगाई थी। और ये सब सब चीज़ जो टाइम जो सब चीज़ हुआ था, ये 15 मिनट में हुआ होगा। 15 मिनट के बाद उसने बोल दिया आप चले जाएं, दूसरे बंदे को भेज दें, ठीक है।
तो जो मेडिकल था, मेडिकल ज़रूर था लेकिन एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया थी, नॉर्मल चीज़ थी। उसमें ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं। बस एक नॉर्मल रिपोर्ट होनी होती है। वो डॉक्टर दे देता है, कंपनी को मेल कर देता है और उसके बाद कंपनी तुम्हें जो है काम पे मतलब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम करना शुरू कर दो। तो भाई मेडिकल इस तरीके से होता है, इस तरीके से ही हुआ था और इस तरीके से ही होना है पोलैंड के अंदर। कोई इंसान दूसरी बात बोल दे कि ऐसे होता है वैसे, तो ये तो सब फेक है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये ही होना है 15 मिनट के अंदर अंदर। तुम्हारे वो लंग्स वगैरह चेक करेगा, पूरी बॉडी आपकी देखेगा और एक दो मशीन लगा के चेक करेगा, हार्ट बीट वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ें करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है भाई। और ये 15 से 20 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आप आ जाओगे, आपकी रिपोर्ट मेल कर देगा आपकी कंपनी में, जहाँ भी आप काम करने वाले हो वहाँ वो मेल कर देगा। मेल करने के बाद में वो उस पर जो भी आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी चीज़ है उसको लगेगा हाँ कि ठीक है तो आ जाओ। लेकिन मोस्टली केसेस में भाई प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर बंदा बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑपरेशन वगैरह या चीरे वगैरह लगे हुए कुछ नहीं है या लंग्स बिल्कुल प्रॉपर ओके हैं, तो भाई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भाई मेडिकल इस तरीके के होते हैं पोलैंड में और इस तरीके के ही हुए थे और सब लोगों के इसी तरह के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इससे हट के कुछ नहीं होता, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मेडिकल के बारे में। तो फिर ठीक है, और मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है भाई। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, अगर मेडिकल समझ में आया है तब भी, नहीं आया तो कमेंट करके बताओ क्या समझ में नहीं आया, और समझ में आया है तो यार थोड़ा अप्रिशिएट तो करोगे ना, अच्छा सा कमेंट करो, ठीक है भाई। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।